हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज है 2.4 उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो ये एक्सरसाइज में काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, इसमें आई थिंक हैं 16 क्वेश्चंस। तो सभी क्वेश्चंस हम एक ही वीडियो में नहीं सॉल्व करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लंबी वीडियोज़ ना बने। 2 या 3 वीडियोज़ में सभी क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करके समझाऊंगा और हर क्वेश्चन का जनरली एक ही पार्ट करूंगा, उससे आप थोड़ा सा समझ के बाकी पार्ट्स को खुद अटेम्प्ट करना। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहते हैं यूज़ सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द प्रोडक्ट। मतलब 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, आपने आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है। तो आइडेंटिटीज़ के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया था एक वीडियो में, और वीडियो देख लीजिएगा, तब आपको समझ आएगा कि हम आइडेंटिटीज़ होती क्या हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मैं हिंट दे देता हूँ। अगर मान लीजिए 2 आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, दोनों प्लस हैं तो आपका वो फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये बीच में दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर एक नेगेटिव है एक प्लस है तो ये वाला आइडेंटिटी लगेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन देख के आपने समझना है कि मेरे को कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, और हिंट क्या है इसमें, दोनों प्लस हैं तो फॉर्मूला लगेगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर का, दोनों नेगेटिव हैं एक्स माइनस वाई स्क्वायर का, और एक प्लस है एक माइनस है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का लगेगा फॉर्मूला या आइडेंटिटी कुछ भी कह सकते हैं। 3 टर्म्स हैं तो अलग से आइडेंटिटी है, क्यूब करना है तो अलग से आइडेंटिटी है। तो क्वेश्चन देख के आपने समझना है कि मेरे को कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। इसमें 3 है फर्स्ट टर्म, 2x है सेकेंड टर्म। तो इसका क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब पहली टर्म को स्क्वायर करना, सेकेंड टर्म को स्क्वायर करना, और बीच में माइनस साइन आएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 9 माइनस 4x स्क्वायर। सिंपल आंसर हो गया ये। ठीक है, चलिए इसका एक और पार्ट में करके आपको समझा देता हूं। पार्ट 4, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो ये भी इसी पैटर्न की है, 2 टर्म्स को ऐड किया गया है, 2 टर्म्स को माइनस किया गया है। तो वही फॉर्मूला जो हमने पिछली आइडेंटिटी में यूज किया था। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे टर्म क्या है वाई स्क्वायर, ये आपने ध्यान रखना है। इसकी फर्स्ट टर्म वाई नहीं है, वाई स्क्वायर है, और सेकेंड टर्म क्या है 3 माइनस 2, उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं। तो अब जब इसको ऊपर करेंगे वाई स्क्वायर रेज टू 2, दैट मीन्स वाई 2 इंटू 2 माइनस, इसको ओपन कर देंगे 9/4, ये क्या हो जाएगा वाई रेज टू 4 माइनस 9/4। ये आंसर हुआ। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट टर्म ये पूरी टर्म है वाई स्क्वायर, और सेकेंड टर्म है -3/2। तो एक प्लस है एक माइनस है, तो आपका फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आइडेंटिटीज को यूज करना है, इवेल्युएट का मतलब होता है वैल्यू पता करना। किस चीज़ की वैल्यू पता करनी है, हम ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2(1). 103 इंटू 107। तो अभी थोड़ा सा आपको इन चीज़ों में
सोचना है, हिंट लेना है। 103, 107 मतलब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट में 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा, तो 100 प्लस 3, 100 प्लस 7। 103 को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, इसको भी दो में किया। 100 क्यों किया? क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है। अभी देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी बनती है। इसमें x क्या है? 100, a क्या है? 3, x क्या है? 100, b क्या है? 7। तो ये आइडेंटिटी आपको मालूम ही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो यहाँ पे x क्या है? 100, तो हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस x है 100 इंटू ए प्लस बी, 3 प्लस 7। तीसरे में क्या होगा? 3 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा? 10,000। ये क्या होगा? 7 3 हो जाएगा 10, 10 इंटू 100 हो जाएगा 1000। ये हो जाएगा 21, 3 इंटू 7 है, तो ये हो जाएगा 21 0 11,021। तो ये आपने जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपने देखना है कि इसको मैं कैसे स्प्लिट करूं कि एक पार्ट जो है 10 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, और दूसरे पार्ट में कुछ नंबर आएगा। 10, 100, 1000 क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करना इजी होता है। जैसे 10 इंटू 10 हो गया 100, 100 इंटू 100 हो गया 10,000, 1000 इंटू 1000 करेंगे तो 1 1 2 3 4 5 6, तो ये इजी होता है। इसलिए हम इसको कोशिश करते हैं कि ऐसे स्प्लिट करें कि एक टर्म जो है 100 बन जाए या 1000 बन जाए या 10 बन जाए। इसी का एक और भी मैं करके बता देता हूं आपको। इसका करते हैं हम पार्ट 2, 95 इंटू 96। तो अभी आप थोड़ा सोचिए, 95 नंबर दिया है तो 100 से हम कैसे कर सकते हैं? बहुत इजी है। 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। ये माइनस है तो ये सेकंड टर्म माइनस होगी, तो इसका क्या होगा? 1000 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, इसमें x है 100, x इसमें बनता है 100, a बनता है 5, b बनता है 4। तो 100 इंटू ए प्लस बी 9 माइनस प्लस हो जाएगा 20, 4 5 20, तो ये आ जाएगा 10,000 माइनस 900 प्लस 20। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने वैल्यूज पता करनी है। चलो एक क्वेश्चन में आपको ऐसे समझाता हूँ, इसमें नहीं है। मान लीजिए आपने 988 करना है, तो आप क्या करोगे? इसको 1000 माइनस 12, ठीक है। नहीं, अगर करना है 10,012 तो उसको करोगे 1000 प्लस 12। मान लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बुक में नहीं है, मैंने आपको वैसे समझा रहा हूँ, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा।
ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। फैक्टराइज यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अभी तक हम फैक्टराइज कैसे कर रहे थे, या तो स्प्लिट करके या फैक्टर थ्योरम से, वो हमने चैप्टर 2.3 में किया था। लेकिन अभी हमने फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटी। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो आपने ध्यान से देखना है। अगर सिंपल लिखा है फैक्टराइज तो आप क्या करोगे, स्प्लिटिंग करके कर सकते हो। अगर लिखा है फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी तो आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, आप स्प्लिटिंग नहीं कर सकते। आंसर दोनों में ठीक आएगा लेकिन दोनों का मेथड अलग है। तो इसमें हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन पार्ट 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, पार्ट 2। कहाँ गया पार्ट 2? हाँ, 4y² माइनस 4y प्लस 1। अभी आपको सोचना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगा सकता हूं। तो 3 टर्म्स हैं, तो या तो ये वाली टर्म आएगी a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। तो चूंकि ये माइनस है तो ये वाली आपकी आइडेंटिटी यूज होगी। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो आपने इसको ऐसे चेंज करना है कि हम इसको यूज कर सकें। इसमें क्या है कि पहली टर्म भी स्क्वायर है, दूसरी टर्म भी स्क्वायर है। अब आपने सोचना है कि इसको मैं क्या स्क्वायर में चेंज कर सकता हूँ, इसको स्क्वायर में चेंज कर सकता हूँ, हो सकता है, क्योंकि 2 स्क्वायर क्या होता है 4। तो 4 को हम कर देंगे 2y होल स्क्वायर। इस टर्म को हमने ऐसे चेंज कर दिया क्योंकि 2 2 4, तो 4 का हमने कर दिया 2, y दोनों का स्क्वायर कर दिया। और 1 को तो 1 स्क्वायर एक ही होता है, 1 इंटू 1 इज 1। तो यहाँ पे क्या है 2ab माइनस 2, a क्या है 2y, a इज 2y और b क्या है 1। अब ये देखिए इस शॉर्ट में आ गया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म माइनस करके प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर। तो इसमें a क्या बनता है हमारा 2y, b क्या बनता है 1, तो 2b माइनस 1 होल स्क्वायर। लेकिन हमें फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज का मतलब हमें इसके फैक्टर लिखने हैं, 2b माइनस 1 इंटू 2b माइनस 1। 2 फैक्टर हैं, दोनों सेम फैक्टर हैं। सॉरी b नहीं है, y 2y 2y 2y। आया समझ आपको? तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है कि टर्म्स को ऐसे चेंज करना है कि या तो आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करें या तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करें। ठीक है, तो इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद अटेम्प्ट करिए। तीन आइडेंटिटीज हैं, जनरली बहुत यूज होती हैं, वो 3 आइडेंटिटीज को ही आपने यूज करना है। किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताइए, मैं आपको समझाऊंगा कि वो हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो इसमें क्या करना है, एक्सपेंड। और सभी जो क्वेश्चंस हैं उनमें 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स के लिए आपको याद रखना पड़ेगा हमारा जो फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। ये आपको जो आइडेंटिटी याद रखनी है। इसमें क्या होता है, पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक्स वाई प्लस 2 इंटू सेकेंड एंड थर्ड टर्म वाई जेड प्लस 2 इंटू थर्ड एंड फर्स्ट टर्म 2
जेड एक्स। 6 टर्म्स होगी, 3 टर्म्स होंगी स्क्वायर वाली, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और 3 टर्म्स होंगी जिसमें 2 भी आएगा, 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू वाई जेड, 2 इंटू जेड एक्स। ठीक है, तो हमारी इन्होंने क्या दी हुई है एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल सेकंड, 2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है 2x, दैट इज द फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है माइनस वाई, थर्ड टर्म क्या है z। तो इसका आंसर क्या होता है यहां पे लिखते हैं, इसको मैं थोड़ा सिर्फ ऐसे आपको ब्रैकेट में करके बता देता हूं कि ये आइडेंटिटी है जिसको यूज करना है। तो पहला क्या होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म क्या है माइनस वाई, ये ध्यान रखना आपने, फॉर्मूला में प्लस है लेकिन y चूंकि माइनस है तो हम टर्म को मानेंगे माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर, फिर आएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म 2x इंटू माइनस वाई, हर जगह माइनस वाई करना है, फिर 2 इंटू सेकेंड टर्म माइनस वाई इंटू जेड, फिर 2 प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म है z और फर्स्ट टर्म है 2x, ये z है, इसको मैं z ऐसे लिख देता हूं। तो अभी ओपन करेंगे, 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस वाई इंटू माइनस वाई क्या होता है प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों पॉजिटिव टर्म होगी, लेकिन आगे देखिए ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 2 ज़ा 4xy, यहाँ भी माइनस है, माइनस 2yz, यहाँ दोनों प्लस हैं, प्लस 4zx, ये आंसर है। एक्सपेंड कर दिया हमने फॉर्मूले से। तो इसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि सेकेंड टर्म को आपने माइनस वाई लेना है, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 2 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई या 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड। तो माइनस वाई स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा लेकिन ये टर्म नेगेटिव होगी और ये टर्म नेगेटिव होगी, इस चीज़ का आपने थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि फॉर्मूला हमारा प्लस है। तो इस टर्म को हम क्या मानेंगे माइनस वाई, पूरी टर्म को मानेंगे माइनस वाई इज द सेकेंड टर्म। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर इस वीडियो को हम बंद कर देंगे। ये एक और क्वेश्चन, इसका एक और पार्ट करके समझा दूं, चलिए ऐसा करता हूं एक और पार्ट कर देता हूं, ये वाला पार्ट करता हूं, पार्ट 5, 4 का 5, उसके बाद वीडियो बंद कर देंगे। माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z स्क्वायर, इसमें हम पूरी टर्म को मानेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो हमारा क्या आंसर होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इस पूरे टर्म को हम स्क्वायर करेंगे, प्लस 5y स्क्वायर प्लस माइनस 3z स्क्वायर। चूंकि ये माइनस 3z है तो माइनस 3z को हम कंप्लीट टर्म मानेंगे, जैसे यहाँ पे माइनस 2x को हमने कंप्लीट टर्म माना था, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 2x इंटू सेकेंड टर्म 5y, ये ध्यान रखना है आपने। फिर 2 तो फॉर्मूला का है, 5y इंटू माइनस 3z प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू माइनस 3z। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हमने माइनस 2x को फर्स्ट टर्म माना, माइनस 3z को थर्ड टर्म माना, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जब हम ओपन करेंगे ये 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2x इंटू माइनस 2x क्या होता है, 2 टर्म है नेगेटिव
प्लस 4x², ठीक है, ये हो जाएगा 25y², 5 × 25 होता है, ये हो जाएगा, ये भी दो बार नेगेटिव है, -3z इंटू -3z, तो प्लस 9z²। ये टर्म्स हमेशा पॉजिटिव आएंगी, अब ध्यान रखिएगा, नेगेटिव हो तभी भी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तभी भी पॉजिटिव, नेगेटिव सिर्फ इसमें आएगी टर्म्स, हमेशा तीनों स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होंगी, ये ट्रिक है, याद रखना है। अब यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस 2 दूनी 4 25 20xy, इसमें भी एक नेगेटिव है, माइनस 5 दूनी 10 33 30yz, इसमें दो नेगेटिव है, -2x इंटू -3z, तो दो माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है प्लस 2 दूनी 4 12 xz। तो इसमें सिर्फ दो टर्म्स हैं जो नेगेटिव आएंगी, स्क्वायर वाली टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होती हैं, जो स्क्वायर वाली टर्म्स नहीं है उसमें दो, यहाँ पे क्योंकि यहाँ दो नेगेटिव हैं तो दो नेगेटिव आएंगी, इनफैक्ट एक नेगेटिव होता तभी भी दो नेगेटिव आती। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 5 हो गया क्वेश्चन 4 का। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड हम अलग वीडियो में करेंगे। ओके, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।